नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के सदक़े तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए, उनकी तकलीफ़ात को ख़त्म फरमाए, उनके रिज़्क़ में फरावानी फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलादे नरीना अता फरमाए, आमीन। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन बहन भाइयों से जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा है और अल्लाह के फजलो करम से आज हमें छठा रोज़ा रखना नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के सदक़े हमारी उम्रें दराज करे, हमें नेक बनाए, हमें नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें बरकतों वाली सेहतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें दुख और परेशानियों और तकलीफ़ात से और मुसीबतों से दूर फरमाए। जैसा कि आज छठा रोज़ा है और मैं आपको छठे रोज़े के हवाले से वजीफ़ा बताऊंगी कि आपने छठे रोज़े में कौन सा अमल करना है और किस तरीके से करना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ़लाँ अमल करना है, फ़लाँ वजीफ़ा करना है। ये वज़ाइफ़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम और बहुत कीमती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें बहुत सारी मुसीबतों, तकलीफ़ात और परेशानियों से बचाते हैं। तो अगर हम कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़े करेंगे तो आप यकीन जानें कि अल्लाह ताला हमें हर नागहानी आफत, मुसीबत और तकलीफ़ात से बचाएगा। इंसान के अंदर कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए हमारा। अल्लाह ताला हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक फरमाए। ये सारी चीज़ें इंसान के दिल में होनी चाहिए और इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए। और इंसान को सबसे इंसान की जो अहम चीज़ है, अहम मकसद है इंसान की ज़िंदगी का, वो ये है कि इंसान अपनी आखिरत को संवारे और अपनी आखिरत के लिए ऐसे आमाल कर ले जो मरने के बाद उसको काम आए। और अल्लाह ताला हर इंसान का, हर मुसलमान का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, उसको अच्छी मौत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। तो क्या है कि आपने रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अगर आप छठे रोज़े में आपने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 ता 26 अगर आपको मुश्किल हो यानी तो आप क्या करें कि आप नेट से सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 ता 26 इसको सर्च करें और अपने सामने ले आएँ ताकि आपको वजीफ़ा करने में आसानी हो। अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो आप किसी कापी पे लिख लें ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो क्या है कि आपने फ़जर की नमाज के बाद आयत नंबर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 ता 26 एक मरतबा ही पढ़नी है, ठीक है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 ता 26 आपने फ़जर की नमाज अदा करने के बाद करनी है। वो ये है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो देखें इसमें फरमाया गया, बेशक कह दीजिए कि ए मेरे अल्लाह मालिकल मुल्की, बादशाहों के बादशाही के मालिक, तू तिल मुल्का, तू जिसको चाहे बादशाही दे दे, मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन व तंज़िउल मुल्का, और जिसे तू चाहे बादशाही छीन ले। तू तिल मुल्का मन तशाउ, जिसे तू चाहे बादशाही बख्शे, व तंज़िउल मुल्का, जिसे तू चाहे बादशाही छीन ले।
मैं यशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे तू इज़्ज़त दे दे और जिसे चाहे तू जलील कर दे। बियदिकल खैर, बेशक तेरे हाथ में ही सारी खैरें हैं। तू कुल कायनात का मालिक है, तेरे हाथ में ही बादशाहत है। अगर तू चाहे तो दुनिया में किसी को बादशाहत अता करे और तू चाहे तो उससे बादशाहत छीन ले। ये सब तेरे कब्ज़े कुदरत में है, तेरे निज़ाम में है। तू जिसे चाहे ज़िल्लत दे और जिसे चाहे तू इज़्ज़त दे दे। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और सारी खैरें ही तेरे हाथ में हैं। देखें, इसका तर्जुमे को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फजर की नमाज के बाद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 ता 26 पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसकी बरक़ात नसीब करेंगे। तो इसी तरह अगर आप ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने आयाते रिस्क, ये रिस्क के लिए है कि अल्लाह ताला हमें रिस्क में फरावानी अता करें, इसको आपने 17 मरतबा पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आयत भी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। आयाते रिस्क ये है, अल्लाहुम्मा जअल औसा रिस्किका अलैया इंद किबरा मन क़िता उम्री। ठीक है, अल्लाहुम्मा जअल औसा रिस्किका अलैया इंद किबरा सिन्नी वन क़िता उम्री। ठीक है, ये आयाते रिस्क है। आपने ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद अपनी रिस्क की फरावानी के लिए, अपनी उम्र दराजी के लिए आपने ये जो है आयत आपने पढ़नी है। इसमें इस आयत मुबारक में ये है कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी रोज़ी में फराही कर दे मेरे बुढ़ापे तक, और मेरी उम्र ख़त्म होने तक तू मुझे इतना रिस्क अदा कर कि मेरी 7 नस्लें भी बैठ कर खाएँ तो वो ख़त्म नहीं होगा। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन क़िता उम्री। ठीक है, आपने ये ज़ोहर की नमाज के बाद 17 मरतबा आपने ये आयत मुबारका का वजीफ़ा करना है। इससे जब तक आपकी उम्र है अल्लाह ताला आपकी रिस्क में फरावानी अता करेंगे। तो इसी तरह आपने असर की नमाज अदा करने के बाद सूरत तलाक की आयत नंबर 2 ता 17 आपने ये पढ़नी है। नहीं, सूरत तलाक की आयत नंबर आपने 17 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, तो सूरत तलाक की आयत नंबर ये कौन सी है? फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअकीमुश शहादत लिल्लाहि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। आप इसको सूरत तलाक की आयत नंबर 2 को आप सूरत तलाक में जाएं और आयत नंबर 2 देखें और उसका आप 17 मरतबा वजीफ़ा करें असर की नमाज के बाद। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअकीमुश शहादत लिल्लाहि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। तो आपने असर की नमाज अदा करने के बाद सूरत तलाक की आयत नंबर 2 17 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद आपने वजीफ़ा करना है। और मगरिब की नमाज के बाद आपने कौन सा अमल करना है? तो मगरिब की नमाज के बाद आपने 25 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है। आयतुल कुर्सी बादशाहों की बादशाह वजीफ़ा है। आयतुल कुर्सी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें शान बताई गई। बेशक अल्लाह ताला ही ज़िंदा है और वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। बेशक ना उसे ऊँघ आती है और ना ही उसे नींद आती है। यहाँ पर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा सूरत आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा सिफ़ात को बयान कर दिया गया। तो क्या है कि आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आयतुल कुर्सी 25 मरतबा पढ़नी है। तो आयतुल कुर्सी के वज़ाइफ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी कौन सारी हमें फ़ायदे मिल सकते हैं और आपने फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आयतुल कुर्सी 25 मरतबा पढ़नी है। और इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने दुआए रिस्क, फिर क्योंकि ये महीना मांगने का, रिस्क मांगने का महीना है, उम्र मांगने का महीना है और ये अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का महीना है, इसलिए इशा की नमाज अदा करने के बाद भी आपने दुआए रिस्क ये 50 मरतबा पढ़नी है।
ठीक है, 50 मरतबा पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में फरावानी कर देंगे। तो आयात दुआए रिस्क ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि अस्सादिकुल वादुल अमीन वादिल अमीन। क्या है, फिर दोबारा आप दुआए रिस्क में आपको बताती हूँ, आपने 40 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि अस्सादिकुल वादिल अमीन। तो आपने ये इशा की नमाज अदा करने के बाद ये दुआए रिस्क पढ़नी है और उसके बाद आपने रिस्क की फरावानी के लिए दुआ करनी है। तो ये है छठे रमज़ानुल मुबारक का बबरकत वजीफ़ा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से कि आप इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठाएं। ये वज़ाइफ इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। इस वज़ाइफ में इतनी पावर होती है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता है और अल्लाह के यहाँ अपने हाथ फैलाता है कि या अल्लाह, मेरी हर चीज़ के बारे में तू ही जानता है, तू ही मुझे रिस्क देने वाला है, तू ही मुझे ईमान देने वाला है, तू ही मेरी मसाइल और परेशानियों को दूर करने वाला है। तो ये था आज के छठे रोज़े का ख़ास वजीफ़ा जो आपने हर फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद करना है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।